बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और जो हमारा शो है ये आज बिल्कुल डिफरेंट शो है, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरा पाकिस्तान नजर आएगा। एक ऐसा पाकिस्तान नजर आएगा जिसके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है और जो एक दूसरे के साथ मिल के इस मुल्क के अंदर खुशी के साथ जिंदगी गुजार रहा है। तो मैं मेहमानों को तारफ करवाता हूँ, फिर उसके बाद मौजू भी आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इकलीतें जो उनके इश्यूज क्या हैं, सोसाइटी के से वो क्या डिमांड कर रही हैं, सोसाइटी को क्या करना चाहिए और क्या हारमोनी यहाँ पे है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं खेलदास कोहस्तानी साहब, हिंदू बरादरी से इनका ताल्लुक है और ज़ाहिर पॉलिटिशियन भी हैं। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, इनका सिख बरादरी के साथ ताल्लुक है और साथ साथ ये खुद भी पॉलिटिशियन है। और नवीद जीवा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं और ये भी सियासतदान है। दिलचस्प बात यह है, लेकिन आज के दिन सियासत नहीं होगी। तो खेलदास साहब ये फरमाइएगा कि मुसलमान दोस्त हैं आपके कितने के? पहले तो ये जो मंच सजा हुआ है ईद के दिन, और आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू, मेरा रमेश भाई सिख है और मेरे मसीह भाई नवीद भाई, हम चारों यहाँ हम बैठे हुए। ये पाकिस्तान की खूबसूरती है कि ये असल पाकिस्तान है। असल पाकिस्तान है, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है। तो दुनिया को हम मैसेज दे रहे हैं कि ये हम सब एक हैं, सब पाकिस्तानी हैं, मजहब अलग अलग है। दूसरी बात, इस मुल्क की जो मुझे इस वक्त जो इस ईद में मुझे खूबसूरती है, इस रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना है, तो उसमें हमारी होली आई है। हमने होली सेलिब्रेट की है सिंध में, साउथ पंजाब में, मतलब जहाँ जहाँ हिंदू बसते हैं, बलूचिस्तान में, KPK में हमारे सिख भाइयों ने होली सेलिब्रेट की है, हमारे साथ मसीहों ने सेलिब्रेट की है। अच्छा, रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना है, उसका एहतराम, अकीदत, मगर मुसलमान भाइयों ने भी, जब रात के वक्त हम हैदराबाद में, मैं वहाँ मौजूद था होली के दिन, तो मुसलमान भाइयों ने भी इस रंगों के त्यौहार में हमारे साथ शामिल थे। मजहबी त्यौहार तो यह है, मगर इसकी सकाफती भी एक रंगों की एक पहचान है पाकिस्तान की, या हमारे कम्युनिटी के दरमियान भी। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान बनने से पहले जो हम यहाँ पे हिंदू जो हम थे मोहनजोदड़ो से हैं, तो हम यहाँ पे कभी ये तफरीक नहीं थी मजहबों के दरमियान, लोगों के दरमियान। हमारी ईद, हमारी दिवाली, हमारी खुशियाँ और गम हमारे साझे हैं। तो ये जो खूबसूरत चेहरा है पाकिस्तान का, इस वक्त मसीहों के भी रोजे चल रहे हैं और इस वक्त नौरोज की भी आमद है। तो मतलब ये नौरोज मना रहे हैं, मुसलमान अपने रमजान शरीफ में रोजे रख रहे हैं, हिंदू होली जो सिख हैं होली का त्यौहार बना रहे हैं। इसी तरह हमारे जो बाबा गुरु नानक पंथ गुरु नाम ले हुआ है, वो अपने गुरुद्वारों में अपनी अकीदत के साथ मना रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत चेहरा है, जो इस मतलब मैं जब भी 50 साल मेरी उम्र है, मगर ये मैंने जो मंजर देखा है, और जब मैं वजारत मजहबी उमूर, मजहबी हमायें की मैंने संभाली है, तो मैंने पहला काम, मुझे किसी ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, मैंने कहा मैं अपने हल्के में जा रहा हूँ, अपने गाँव में जाऊँगा, ये जो मुझे खुशी मिली है मैं उनके साथ सेलिब्रेट करूँगा। तो मैंने अपने भाइयों को कहा कि हमें इफ्तार करना है, मैं लाहौर कराची पहुंचूंगा सुबह दिन में, मगर हमें रोजे के वक्त इफ्तार के टाइम पे उधर पहुंच रहे हैं, ताकि मुसलमान भाइयों को हम अपनी खुशी में शामिल करें। तो वहाँ हजारों लोग थे। तो ये कहने का मकसद है कि हम सब एक अपना अपना मजहब के साथ अपने जुड़े हुए हैं, मगर हम एक दूसरे को अपनी खुशियों में, मजहब में उनका एहतराम भी करते हैं और उनको शामिल भी करते हैं। तो ये जो मजहबी हमायंगी का खूबसूरत चेहरा है, मैं समझता हूँ इससे और जो बड़ी अच्छी बात, उनको भी हम बताना चाहते हैं, ये मजहबी हमायंगी सिर्फ ये सरहदों के अंदर का मामला नहीं, ये अंदरूनी मुल्क का मामला नहीं। हम दूसरों से भी ये उम्मीद, हम पड़ोस में, दुनिया में, कि आप मजहबों का एहतराम होना चाहिए। अगर हमारा इस्लाम है, मैं चाहता हूँ कि इस्लाम का भी जो है उनका भी एहतराम किया जाए। ये इस्लाम फोबिया के जो शिकार लोग हैं या जो उनके तज़हीक करते हैं, तो ये बंद होना चाहिए। ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये मजहब हमारे वर्ल्ड लेवल पर दूसरे लोगों के नजरियात को, मजहब को तस्लीम नहीं करेंगे तो वो भी नहीं मानेंगे, वो भी नहीं मानेंगे, उससे फिर माशरा खराब हो जाएगा। उससे नफरतें, जो अगर छोटे छोटे मसाइल होते हैं, ये उस सोच की वजह से होता है कि किसी एक मजहब को आप हिट करते हैं, कहीं पे भी करें, दुनिया के किसी कोने में, मगर उसका जो इम्पेक्ट है वो दूसरे मुल्कों में, सरहदों से अंदर आता है। सरदार साहब, मेरे पास ना चंद दिन पहले कुछ सरदार आए थे, वो पाकिस्तान में ज़ाहिर विजिट कर रहे थे और उनमें से कुछ अमेरिका से थे, कुछ इंडिया से थे।
रमज़ान चल रहा था तो मैंने दोपहर के वक्त जब वो आए मेरे पास तो ज़्यादा लोग थे तो मैंने चाय का बंदोबस्त किया हुआ था। मैं जिसको पंजाबी में कहते हैं पिट मरा कि यार पी लें, उन्होंने कहा नहीं पी लें। मैंने कहा वजह, उन्होंने कहा जी आपका रमज़ान है, हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये मैं अच्छा जेस्चर था कि उन्होंने इस चीज़ का एहसास किया, ख्याल किया। तो ये बेसिकली ना इसी तरह सोसाइटी आगे बढ़ेगी। ये ईद के दिन मुसलमानों के साथ जो आपके दोस्त अहबाब हैं किस तरह मनाते हैं ईद आप? बड़ी मेहरबानी चौधरी साहब, जिस तरह अभी खेलदास भाई सब कह रहे थे, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने ये खूबसूरत गुलदस्ता सजाया और ये गुलदस्ता हकीकी पाकिस्तान है और हम दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि हमारी मजहबी शायद शनाख्त कुछ और हो लेकिन हम सब एक पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानी मिल के अपने त्यौहार मना रहे हैं। और मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पाकिस्तान में बसने वाले और दुनिया भर में बसने वाले वो तमाम मुसलमान भाई जो ईद मना रहे हैं उनको ईद की खुशियाँ मुबारक हो। ठीक, देखिए पाकिस्तान की खूबसूरती है, ये जो खित्ता है इस खित्ते की एक अपनी सकाफत है, इस खित्ते की अपनी एक पहचान है। इस खित्ते के अंदर बुद्ध मत ने जन्म लिया, इस खित्ते के अंदर हिंदू मत की बहुत अहम जगह है, इस खित्ते के अंदर जैन मत की बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और इस खित्ते के अंदर सिख मत का आगाज हुआ। नानक साहब का जन्म ननकाना साहब, आखिरी आरामगाह करतारपुर साहब है और तालीम उनकी लाहौर, तालीम उनकी इस तरह मुख्तलिफ मियां मीर साहब के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज के जो दिन है, जिस तरह अभी खेलदास सब कह रहे थे, ये देखिए हमने पूरा रमज़ान इकट्ठा सेलिब्रेट किया, रमज़ान की खुशी हम सब ने समेटी और ये जो 2 महीने हैं मार्च और अप्रैल, देखें इन 2 महीनों में क्या है, एक तरफ होली, रमज़ान और ईद, साथ ही अप्रैल के अंदर सिख धर्म के दोस्त सारे मिलकर बैसाखी सेलिब्रेट करेंगे और हमारे मसीही भाई ईस्टर को सेलिब्रेट करेंगे। आप 2 महीनों के अंदर आपको नजर आएगा कि हम सारे मिलकर अपनी खुशियां बांट रहे हैं। अभी अब जिस तरह खेलदास भाई बात कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ कि अभी जब होली का इवेंट था, मैं होली के लिए चोलिस्तान गया तो जब इवेंट चल रहा था उसी दौरान इफ्तारी हुई। वुड यू बिलीव, मैं स्पीच कर रहा था, जैसी अजान इफ्तारी की मैंने अपनी स्पीच रखी तो जो हमारे मुसलमान भाई थे उन्होंने कहा हम सिर्फ अफ्तार के लिए रोजा अफ्तार करेंगे, हम एक खजूर खाएंगे, पानी पिएंगे, फिर हम दोबारा अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर इस होली को सेलिब्रेट करेंगे। ये हकीकी पाकिस्तान है और बेसिकली पाकिस्तान का हमने यही मैसेज दुनिया को देना है। गुरु नानक साहब का मैसेज क्या था? गुरु नानक साहब का मैसेज यही था, नाम जपना, किरत करना और बांट सकना। आप उस जात को याद रखें जिसने ये पूरी कायनात बनाई, आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए हलाल तरीके से रोजी कमाएं और जो फिर कमाते हैं उसमें आप जो आपके इर्द गिर्द लोग बचते हैं। यही पैगाम इस्लाम का, यही पैगाम बाकी धर्मों का। हमें यही पैगाम दुनिया भर को देना है। पाकिस्तान के अंदर डाइवर्सिटी है, पाकिस्तान के अंदर इंक्लूसिविटी है। यस, कुछ अनासर हैं जो पाकिस्तान की इस अमन को तबाह करने की कोशिश करते हैं और हम सब ने मिलकर, जिस तरह आज ये गुलदस्ता सजाया, देखिए हम सब तस्बीह के मणके हैं। तस्बीह के ये जब मणके मिलते हैं तो एक तस्बीह बनती है। इसी तरीके से जब आप गुलदस्ता देखते हैं, उस गुलदस्ते के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फूल मिलते हैं तो खूबसूरत गुलदस्ता बनता है और ये पाकिस्तान का खूबसूरत दस्ता है। बहुत सारी ऐसी हुकूमतें हैं जिनको ये खूबसूरत गुलदस्ता अच्छा नहीं लगता और वो इस खूबसूरत गुलदस्ते को तोड़ने, खत्म करने की सही है। मैंने जीवा साहब की तरफ जाना, लेकिन एक चीज जो मैंने नोट किया ना सरदार साहब, वो आपके सामने रखता जाता हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, साथ मुसलमान भी हूँ और उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है कि मैं पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गया, एक मुसलमान फैमिली में पैदा हो गया, इसके अंदर मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन देखें, मैंने भी अपने सीने पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया हो, हमें से किसी ने लगाया सोया आपके, तो आप हमसे ज्यादा पाकिस्तानी, बिल्कुल आपका ज्यादा हक है इस मुल्क के ऊपर। जी वैसा ये फरमाइएगा कि ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप मुसलमानों भाइयों के साथ? हम जी बहुत अच्छा। मैं तो इस जब ये रोज़े माह रमज़ान चल रहा था तो उसके साथ साथ हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं वो होली बाइबल के मुताबिक जो हमारे 40 रोज़े हैं वो भी साथ साथ चल रहे थे। और जैसे रमेश संगरोड़ा साहब ने, खेलदास साहब ने भी अपने उसमें फरमाया कि इसी में होली आई और अभी ईद का दिन है। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से तमाम अपनी जो पाकिस्तानी कौम है इनको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक कहता हूँ और आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम का इनाकाद करके एक पाकिस्तानियत का एक तस्वर जो है वो प्रैक्टिकली साबित किया है। और यही वो तस्वर था जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था। उसी ने कहा था 11 अगस्त 1947 को कि ये हम सब का पाकिस्तान है। तो हम कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान क्या था? वो यही था कि तमाम जो अकायद है वो हमारा ज़ाती, वो अकीदा हमारा ज़ाती मसला है। बतौर कौम हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब। और
और उसी में उन्होंने कहा था कि तमाम को इक्वल और सिमिलर राइट्स होंगे। तो मैं ये समझता हूं कि जैसे रमेश संग अरोड़ा साहब ने फरमाया कि हमारे बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो मिनॉरिटीज को रिलेटेड हैं, वो मिनॉरिटीज को रिलेटेड नहीं है, वो मैं समझता हूं पाकिस्तान का जो जज्बा पाकिस्तानियत है उसकी राह में रुकावट है। तो हम पार्लियामेंट में, मैं और खेलदार साहब, हम नेशनल असेंबली में हम मिलकर काम कर रहे हैं। रमेश सिंह अरोड़ा साहब पंजाब में हमारे मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स मिनॉरिटीज अफेयर के ये काम कर रहे हैं, और बहुत सारी जगहों पर जो पंजाब के इश्यूज हैं वो हम इनके साथ मिलकर, अरोड़ा साहब के साथ मिलकर रिजॉल्व करते हैं। और हमने क्रिसमस के मौका पर हमने मिलकर तमाम जो है क्रिसमस पैकेज दिया है क्रिश्चियन के, हम दोनों, ये सिख कम्युनिटी से, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से हूँ, लेकिन हमने हम मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि आईने पाकिस्तान में ये है कि 2009 में एक तमाम कोलिशन गवर्नमेंट थी और नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी लेड बाय पीपल्स पार्टी, और दूसरी जमातें भी उसमें थी। तो एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया जिसके तहत ये था कि तमाम मिनॉरिटीज के जो तमाम रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उनको सरकारी सतह पर मनाया जाएगा। तो ये मैं समझता हूं एक अच्छे पाकिस्तानियत का एक अच्छा प्रैक्टिकल सबूत दिया था कोलिशन गवर्नमेंट ने, नॉट जस्ट वन पार्टी, पूरी गवर्नमेंट ने, एक कोलिशन गवर्नमेंट थी। और यही मैसेज आज अपने प्रोग्राम में आपने दिया है। और मैं ये समझता हूं कि जैसे मौजूदा जब माह रमजान चल रहा था तो लाहौर में और दूसरे शहरों में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बहुत सारी माह रमजान में अपने मुस्लिम भाइयों के लिए अफ्तारियां जो हैं वो जो का इनेकाद किया। तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर था। और यही मैं समझता हूं कि वो दिन करीब हैं, वो दिन दूर नहीं है जब मसाजिद में भी क्रिसमस की तकरीबात आएंगी, और जो है होली दिवाली जो है यहाँ पे भी ये एक्सेप्टेंस का लेवल ये लाना पड़ेगा। और कायदे-ए-आज़म का तस्वर पाकिस्तान यही था, यही एग्जिस्टेंस है। अच्छा जी, कायदे-ए-आज़म साहब के ना दो वाकयात आपको सुना के ना मैं वक्फा लूंगा, फिर दोबारा आप ही की तरफ आऊंगा। पहली बात तो ये है कि जब ये उन्होंने हल्फ उठाया था ना कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गवर्नर जनरल की हैसियत से, तो जो पहले विजिटिंग कार्ड्स उन्होंने भिजवाए थे, इन्विटेशन कार्ड्स जो उन्होंने भिजवाए थे, वो सबसे पहले जो हिंदू कम्युनिटी थी कराची की उनको भेजे गए थे, उसके बाद जो बाकी कम्युनिटी थी उसको भेजे गए थे, फिर उसके बाद वहां जो मुसलमान थे कराची के उनको भेजे गए। तो ये बिल्कुल जबरदस्त को कहते थे सबसे पहले ये पाकिस्तानी है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर रहे हैं, तो ये हमसे ज्यादा पाकिस्तानी कि गए नहीं है। अच्छा, दूसरा उन्होंने जब कायदे-ए-आज़म थे ना, उनके एक सिक्योरिटी गार्ड थे और वो थे डीएसपी, और पुलिस, दो पुलिसमैन उनके साथ चलते होते थे। उस जमाने में डीएसपी सबसे बड़ा अफसर होता था और पुलिस किसी भी गवर्नर जनरल को 2 अफसर काफी होते थे। तो वो पारसी थे। तो जब महात्मा गांधी उस साइड पे उनको गोली मारी गई इंडिया में, तो यहाँ पे उन्होंने इस तरह किया कि पारसी जो डीएसपी था उसको बदल दिया। तो कायदे-ए-आज़म ने पूछा कि उसको वो आज मुझे नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा जी वो पारसी था, तो हमने उसको चेंज कर। कायदे-ए-आज़म सख्त माइंड करके उन्होंने कहा इमीडिएटली ये ऑर्डर वापस होगा, वही मेरा सिक्योरिटी गार्ड होगा। कि आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि क्योंकि वो पारसी है तो मुझे मेरी जान को उससे खतरा हो सकता है। तो ये बेसिकली ये हार्मनी, ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा होगा तो आगे बढ़ेगा। मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हूं। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। जी वैसे ये फरमाइएगा कि ईद ज़ाहिर है आप भी यहीं रहे हैं पूरी ज़िंदगी, और ईद एक फेस्टिवल होता है, तो उसमें आप मुसलमान भाइयों के साथ जाते हैं, ईद मिलते हैं, वो आपके पास आते हैं, क्या होता? मैं जी, हम ईद अपने जो मुस्लिम भाई हैं उनको हम केक सेलिब्रेट करते हैं, उनके साथ जो मुख्तलिफ तकरीबात में जो वो शिरकत करते हैं, उनको मिलते हैं और उनको मुबारकबादें पेश करते हैं और खुशियों में बराबर शरीक होते हैं। और वो भी होते हैं फिर बाद में क्रिसमस पे। बिल्कुल, जब जी क्रिसमस ईस्टर आता है तो हमें भी जो इसी तरह मुबारकबादों का जो तबादला है मिलता है, और यही एक्सेप्टेंस है, यही एक अच्छे पाकिस्तान का एक अमली सबूत है जो हम एक दूसरे के रिलीजियस फेस्टिवल्स के पे मुबारकबाद देकर हम एक दूसरे को देते हैं। और मैं यही समझता हूँ कि यही वो तस्वर पाकिस्तान था जिसका कायदे-ए-आज़म ने जो है वो तस्वर किया था। आल्दो हम एज ए पाकिस्तानी, एज ए माइनॉरिटीज़, हमें डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे जो इश्यूज हैं, लेकिन उसको कायदे-ए-आज़म को जैसे पाकिस्तान बनाने में हम सब ने तहरीक पाकिस्तान में काम किया है। अब
इस पाकिस्तान को कायद आज़म के नज़रियात और उसके फरमुदात के मुताबिक एक जदीद जमहूरी तरक्की पसंद मुल्क बनने में भी बिल्कुल हम मैं उस तरफ आऊंगा कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज हैं क्या क्या उनके इश्यूज हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उससे आगे मैं थोड़ा सा आऊंगा। सरदार साहब ये फरमाएं कि आप कैसे मनाते हैं ईद? देखिए ईद अभी कुछ दिन पहले हमने माह रमज़ान सब ने सेलिब्रेट किया, उसकी खुशियाँ समेटी, बहुत सारे दोस्तों के साथ मिलकर हमने इफ्तारियाँ की, कुछ लोगों ने हमें बुलाया, कुछ हमने बुलाया, सब ने मिलकर इफ्तारियाँ की। अब ये जो ईद का त्यौहार है ये खुशियों का त्यौहार है, ये मोहब्बतों का त्यौहार है, ये मीठेपन का त्यौहार है। सो सर्टनली बहुत सारे दोस्त हमें ईद मिलने आते हैं, बिकॉज ये जो त्यौहार है किसी एक का नहीं है, हम सबका त्यौहार है। सो वो हमें ईद मिलने आते हैं, हम उनसे ईद मिलने जाती है। बिल्कुल उसी तरह जब बैसाखी होती है, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन होता है, तो आजकल तो ये इसकी दुनिया ना, मोबाइल की दुनिया, तो मैसेज हमें आ रहे होते हैं गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मुबारक, हम इस तरीके से ईद मुबारक भेज रहे होते हैं, वो हमें ईद मुबारक भेज रहे होते हैं। सो दिस इज रेसिप्रोकल। और ये जो 3 दिन ईद के होते हैं, हम सब मिलके इस ईद को सेलिब्रेट करते हैं, फैमिलीज आती हैं, फैमिलीज जाती हैं और इस ईद को सेलिब्रेट करते हैं। देखिए मैं आपको ये बताऊं, अभी आप जो सेलिब्रेशंस की बात करते हैं ये लोग फॉलो करते हैं। अब जब दिवाली थी, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि मैंने दिवाली अपने हिंदू कम्युनिटी के साथ मनानी है, और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपने चीफ मिनिस्टर हाउस के ऑफिस के दरवाजे खोल दिए, और पहली दफा तारीख में हुआ कि दिवाली हमने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में मनाई। और हमारी हिंदू कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप शंख बजाते हैं। अब जब शंख है वो बजता है मंदिर के अंदर, हमने चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर शंख बजा के हिंदू कम्युनिटी को कहा आप अपने रीति रिवाज के मुताबिक करो, और फिर सीएम साहबा ने वहां पे दिवाली का चिराग जला के दिवाली की शुरुआत की। सो ये मोहब्बत है। इसी तरीके से जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो हमारे सिख भाई हैं, जो हमारे मसीही भाई हैं, हम सब मिलके अपने मुसलमान भाइयों के साथ मिलके ईद मनाते हैं, ईद की खुशियां सेलिब्रेट करते हैं। ना हम सिर्फ ईद मनाते हैं, हम शबरात मनाते हैं अपने भाइयों के साथ मिलके। हमारे मुसलमान भाई जब ईद उल अज़हा पे कुर्बानी का गोश्त देते हैं, हम गोश्त नहीं खाते, बट हम उनके साथ उन सब खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। और खासकर ये जो माह रमजान था, क्योंकि अब ये एक फेस्टिविटी होती है अफ्तार और सहर, तो मुझे याद है कि बहुत सारी इफ्तारियां हमने इकट्ठे दोस्तों ने की, और फिर सहर के लिए हम इकट्ठे होते थे, हम सुबह जाके सहरी इकट्ठे उनके साथ करते थे। ये हर एक अपना धर्म है, लेकिन अकीदा हर एक है, लेकिन एक सबसे बड़ी जो कॉमनैलिटी है वो इंसानियत है। अगर आप एक अच्छे इंसान है तो आप एक अच्छे मुसलमान है, एक अच्छे सिख है। अगर आप इंसानियत निकाल दें तो मजहब खत्म हो गया ना, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं होगा। इंसान है तो उसका मजहब, इंसान है तो उसका मजहब होगा, इंसान है तो उसकी रवायत होगी। इंसान को निकाल देंगे सब चीजें खत्म हो गया। तो ये पंजाब के अंदर हमने एक रवायत रखी है। चीफ मिनिस्टर पंजाब जब ईस्टर था तो ईस्टर सेलिब्रेट करने अपनी मसीह कौम के पास मरियमाबाद गई। जब बैसाखी था तो चीफ मिनिस्टर पंजाब बैसाखी मनाने के लिए करतारपुर साहब गई। ना सिर्फ बैसाखी अपने हिंदू और सिख भाइयों के साथ मिलकर मनाई, बल्कि लंगर जो है वो पंगत, आप क्योंकि गए गोल्डन टेम्पल भी गए या बाकी गुरुद्वारा में देखा, सारे मंदिर तो उधर देखे हुए हैं, तो उन्होंने बाइबल पढ़ी। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह कि आप लंगर जो है पंगत संगत के साथ मिलकर खाते हो, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने संगत के साथ मिलकर बैठ के लंगर खाया, और खुशियां जो उसकी बैसाखी की थी उनके साथ सेलिब्रेट कर। फिर वहीं पे गुरु नानक देव जी की जो खेती है वहां पे उन्होंने गंदम की फसल की कटाई की शुरुआत वहां पे की, और जो रिपोर्ट शायद उसमें बाकायदा तौर पे करतारपुर साहब की गंदम की कटाई की जब बात हुई वो रिपोर्ट शायद की। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमने रवायत रखी इस पंजाब के अंदर। जो पंजाब की सकाफत है, जो पंजाब की पहचान है, वो अपनाइयत है, वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत है, वो एक दूसरे के साथ प्यार है, एक दूसरे के साथ रख रखाव है। और जो बिफोर पार्टीशन जो चीजें थी कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी खुशियां मनाते थे, आज यही वही पंजाब है। और ये जो विजन है, ये विजन हमें जो दिया वो मियां नवाज शरीफ ने दिया, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने खेलदा साहब मियां साहब को कराची लेके गए थे। जब मियां साहब ने जाके अपने हिंदू भाइयों के साथ कराची के एक होटल के अंदर जाके दिवाली मनाई, और दिवाली का केक काट के पहले खुद खाया, फिर अपने हिंदू भाइयों को खा के दिवाली की मुबारकबाद दी। खेलदा साहब, अच्छा खेलदा साहब ये फरमाएं आप कैसे मनाते हैं ईद? देखें, हम भी रवायती तरीके से जब मुसलमान भाई हमारे दोस्त जब नमाज पढ़ के सुबह सवेरे आते तो मेरी कोशिश होती है पहले जाके उनसे गले मिलूं। बड़ी बात। तो मैं भी नए कपड़े उसी तरह पहनता हूं, और उनकी खुशियों में डर नहीं लगता आपको? वैसे मुझे कोई डर नहीं लगता। और हम जिस खित्ते में हम रहते हैं, हम समझते हैं हमारे कोई ये पहले तफरीक नहीं थी, अब थोड़ी बहुत पॉलिटिकल इशू है, याद है ये पॉलिटिकल है। मगर हमारे मजहबों का हमें एक दूसरे का एहतराम भी है, हम एक दूसरे के दिनों का एहतराम करते हैं, जो मुकद्दस दिन है उनका भी एहतराम करते हैं।
मगर हमारी दोस्तियाँ जो हमें कोई वो तफरीक नहीं है, इंसानियत वाली आज भी हमारे पास वो जो आला कदर हैं वो मौजूद है, जो रवायतें बड़ों से हमारे साथ चली आ रही है। तो मेरी कोशिश होती है उनसे मिलूँ, उनके बच्चों से मिलूँ, या वो कभी हमारे पास आ जाते हैं हमारे मुसलमान दोस्त। तो सिंध में तो मैं समझता पूरे पाकिस्तान में ये रिवाज चलता आ रहा है कि हम जब गांव में भी छोटे होते थे तो हमारे यहाँ उधर दिवाली पे या ईद पे ये तस्वर ही नहीं था कि ये मजहबी पहले तफरीक भी थी। बच्चों में तो ज़ाहिर खुशियाँ होती है बच्चों को, तो अब भी हम कोशिश करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ बैठे उनके साथ। और मुझे एक दफ़ा किसी दोस्त ने कहा कि आप क्यों माशाल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। तो मैंने कहा हम एक सोसाइटी है, तो ज़ाहिर है हम सारा दिन एक दूसरे से बैठते हैं, हमें नमस्कार बोलते हैं हमारे मुसलमान भाई, तो इसमें क्या है अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से माशाल्लाह। एक सही बात, ये एक हम हमारी लैंग्वेज है, हम एक दूसरे से इतना करीब हैं कि हमें वो ये डिफरेंट रखने का हमें सोच नहीं है कि मैं क्यों बोलूं, क्योंकि हमें हमारे मजहब ने, हिंदू धर्म में मुझे दूसरे मजहब का एहतराम सिखाया है, कोई नफरत नहीं सिखाई, मुझे मोहब्बत सिखाई है, मोहब्बत देना मोहब्बत देना। तो हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ा जो जिसको बाहर लोग समझते हैं कि ये किस तरह पाकिस्तान में रहते हैं। मैं भारत में गया, मैं आपको एक वाकई मजेदार सुनाता हूँ। तो 2015 में मैं गया, तो पहली दफा एक ही दफा मैं गया, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं, मैंने कहा मैं कारोबार करता हूँ। सियासत में, मैंने कहा मैं पाकिस्तान में सियासत में भी, पार्टी में भी हूँ। किस पार्टी में? मैंने कहा मुस्लिम लीग नवाज। तो उसने कहा कि ये क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आप हैं? थोड़ा तो कांग्रेस है, तो क्या तो मैंने कहा तो मुस्लिम लीग नून एक जमात है, तो ये पहले भी थी। तो मैंने कहा आपको मैं ये भी बताऊं कि हमारे जो वजीर आजम है इस वक्त, नवाज शरीफ साहब, उस वक्त 2014, मैंने कहा वो 15 में मतलब उसी एक महीने के बाद आने थे। तो मैंने कहा ये हमारे साथ दिवाली सेलिब्रेट करने आ रहे हैं, तो क्या आपके वजीर आजम कभी ईद मनाई है, कहीं मस्जिद गए? तो उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा। मैंने कहा ये होगा, देख लेना। तो जब मैं आया तो मैंने कायदे मोहतरम से ये बात की, पहले ही मैंने उसे इन्विटेशन दे चुका था, मगर जब वो उन्होंने पहली दफा पाकिस्तान का वाहिद वजीर नवाज शरीफ जिसने ऑफिशियली आया, उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की, सिर्फ सेलिब्रेट नहीं की, उन्होंने आके उनको एहसास दिलाया हमारी कम्युनिटी को कि अगर अक्सरियत वाला कोई अकलियत वाले से जुल्म करेगा, मैं अकलियत के साथ खड़ा रहूंगा। तो उस पर बड़ी आवाजें आई, बड़ी शोर मचा के इस तरह, मगर उन्होंने ये कहा कि आप सबका पाकिस्तान है। तो उसके बाद उन्होंने ख्वाहिश दिखाई कि मुझे होली का त्यौहार देखना है। तो 2016 में वो होली मनाई, फिर उन्होंने क्रिसमस का केक काटा, फिर नौरोज में वो कराची आए, ईस्टर में वाहिद वजीर आजम था जिन्होंने 4 साल के उस टेन्योर में सारे जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटी के साथ खुद जाके उनके जगहों पे उनको सेलिब्रेट किया। इस तरह आज हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब सेलिब्रेट करते हैं, वजीर आला मरियम नवाज साहब जैसे ही वजीर आला बनी, दिवाली आ गई, उसने हमें सबको बुलाया, रमेश साहब ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी करती है। अच्छा, सदर महमूद हर फंक्शन में 11 क्रिसमस का बाकायदा फंक्शन होता है। 11 अगस्त जो मिनाटी डे, उसका आगाज भी जरदारी साहब जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत। देखें ये जो भी जमात है, मैं तो कहता हूँ हमारे सियासी इख्तिलाफ किसी भी जमात से हैं, ख्वाह वो किसी हमारी कितनी भी कट्टर मुखालिफ हो, मगर किसी सियासी लीडर में पाकिस्तान में वो तफरीक नहीं है कि वो अपने पाकिस्तानियों के साथ, मुस्लिम के साथ कोई ब्रेक लेने दें। लेकिन मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इशू क्या क्या आपको फील हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है ताकि सोसाइटी मजीद बेटर हो सके। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा खेलदास साहब के इश्यूज क्या क्या फील होते हैं मिनॉरिटीज को पाकिस्तान में और उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? सिंपल सवाल। देखिए, मैं तो एज ए पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि जो भी मसाइल हैं हमारे मुल्क में, वो महंगाई का इशू हो, वो लोड शेडिंग का इशू हो, ये एक तो हमारे गवर्नेंस से जुड़े होते हैं, जो हमारी गवर्नेंस हुकूमतों की होती है, सूबाई हो या फेडरल हो। दूसरा ये कि इंसाफ से हमारे जो तकाजे नहीं सर, हिंदू कम्युनिटी को क्या नहीं, मैं यही आ रहा हूँ कि देखें, इंसाफ अगर इस मुल्क में किसी 3 दफा के वजीर आजम को ना मिले
तो अगर मैं अगर कहूँगा मेरे से ज्यादती हो रही, तो इंसाफ जो है देना अदालतों का काम है। उस इंसाफ का मयार अगर बेहतर होगा तो सबको इंसाफ मिलेगा। अगर गवर्नेंस ये नहीं है पाकिस्तान में कि साफ पानी हिंदू के घर में गंदा पानी जा रहा है, मुसलमान के घर में साफ जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं है। पानी तो लोड शेडिंग पानी जो आ रहा है उस शहर में उसी वही गांव पिंडों में मिल रहा है। तो कुछ मसाइल हमारे साझे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसमें हमें कानून साजी करने की जरूरत है, या जो कानून मौजूद है उसमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो मेरा जो सबसे जो इम्प्लीमेंट नहीं होती है या जहां इंसाफ नहीं मिलता वो हमारा है अदालती निजाम, जहां पे हमें फोर्स कन्वर्जन तो का अगर इशू हो। आपका ख्याल है कि अकलीतों की कोर्ट्स होनी चाहिए, अलग कोर्ट्स होनी चाहिए? नहीं, कोर्ट्स इसी में होने चाहिए। मैं समझता हूं कि इंसाफ का मयार हमें बेहतर प्रायोरिटी पे करना चाहिए। ये सबसे पाकिस्तान का मसला है, किसी से नाइंसाफ। हाँ, तो उसमें हमें फील होता है कि ये मेरे साथ ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, मगर मैं समझता हूं जबरदस्ती शादियां जो अभी भी हो रही हैं। जी बिल्कुल, ये मसला अपनी जगह पे है और इसके लिए कोई कानून नहीं है। कोई अपनी मर्जी से मुसलमान होना चाहता है, मुसलमान होके वो अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, उसके लिए भी इस मुल्क में कानून नहीं है। ठीक, उसके लिए कानून होना चाहिए। जो फोर्स कन्वर्जन, जबर जो है, दीन में उसकी इजाजत नहीं है। जब दीन में जबर की इजाजत नहीं है, आइन में इजाजत नहीं है, तो ये जबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई मर्जी से दो इश्यूज है ना, एक तो वो कहते हैं कि फोर्सफुली कन्वर्जन है, फिर फोर्सफुली शादियां हो रही हैं इस टाइप की जिसमें जबरदस्ती की जा रही है। देखिए, बात यह कि अगर 12 साल 14 साल की बच्ची को अगर आप कहते हैं कि ये पहले मजहब तब्दील करे फिर उससे शादी हो जाए, तो ये मामला 30 साल 40 साल की खवातीन से क्यों नहीं होता है, या किसी मर्द से क्यों नहीं होता है? तो ये फोर्स जरूर हो रहा है। इसके लिए कानून साजी की जरूरत है, उस पर हम काम कर रहे हैं, और जो कानून मौजूद है उस पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। उसमें अदालतों में इंसाफ मिलना चाहिए। अदालतों में हमें इंसाफ नहीं मिलता है। कोई भी हमारा अगर इस तरह इंसाफ लेने जाता है तो वहां जरूर ये तफरीक होती है हमारे साथ। सिद्धार्थ साहब, सिख कम्युनिटी को क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में? एक तो मेरा ख्याल है शायद कब्जे ज्यादा है। गुरु नानक साहब की मैं देख रहा था 750 उनकी मुरब्बा जमीन थी, वो पता नहीं किधर चलेगी। सर सर दो तीन बड़ी बुनियादी चीजें हैं, और क्योंकि आपने इस टॉपिक को छेड़ा है, ये मेरे बड़ा दिल के करीब है। एक तो सिख को पाकिस्तान के अंदर जो बाकी दो माइनॉरिटीज को चैलेंजेस है, शायद उस तरह के चैलेंजेस नहीं है। सिख अपने आप को दूर से पहचाना जाता कहता है, दूर से पहचाना जाता है, और सिख को बड़ी यहाँ पे रिस्पेक्ट और रिगार्ड दी जाती है। बट हमारी मेरे जो लेफ्ट और राइट पे, बिकॉज मैं माइनॉरिटी मिनिस्टर भी हूँ पंजाब से, तो मिसाइल है। बट एक जो बहुत बड़ा मसला है ना जी, वो है डिस्क्रिमिनेशन का जो फेस किया जाता है, और वो डिस्क्रिमिनेशन इज इंडिविजुअल एक्ट। और वो जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना कि हमने उस माइंडसेट को कैसे नबरदस्त होना है। बहुत बड़ा दूसरा जो आपने फोर्स कन्वर्जन की बात की, तो इंडिविजुअल एक्ट है। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसपे मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका जो विजन है वो हेट मटेरियल है जो करिकुलम के अंदर डाला हुआ आज भी। और बहुत सारे आप म्यूजियम्स में जाते हैं, मुझे पर्सनल हमारे पास आए थे तो वहां पे पता लगा कि म्यूजियम के अंदर वहां पे बाकायदा तौर पे हेट मटेरियल लिखा हुआ है, और हम उसको रिमूव करवाने की मैं करने जा रहा हूं, मैं उसको रिमूव करूं। एक जो बड़ी बुनियादी चीज है, एक तो सीएम पंजाब ने आते ही इस डिपार्टमेंट को बड़ा एम्पावर किया। आज तक इस डिपार्टमेंट में आपने कभी नाम नहीं सुना होता, सीएम ने आते ही इस डिपार्टमेंट का बजट 250% से ज्यादा बढ़ाया। बहुत अच्छा। माइनॉरिटी कार्ड देने का मकसद यही था कि जो माइनॉरिटी को वल्नरेबिलिटी है, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उनको एम्पावर किया जाए। जो वर्शिप प्लेसेस हैं उनके लिए मोर देन 1 बिलियन रुपीस के फंड दिए ताकि हम उनको एम्पावर उनकी रिस्टोर करें, रिहेबिलिटेट करें। उसके बाद सिख मैरिज एक्ट जो बहुत दरीना मसला था, वो हमने आती किया, और ये 2018 में पास हो गया था। लेकिन पिछले 5 साल फरिश्तों की हुकूमत थी, तो उन फरिश्तों ने काम तो नहीं करना था, वो तो फरिश्ते थे, वो तो बख्शे हुए आए थे। तो उन्होंने सिख मैरिज एक्ट के रूल्स नहीं बनाए, हमने आके रूल्स बनाए। इसी तरीके हिंदू मैरिज एक्ट हमारे भाई ने मिलकर पंजाब नेशनल असेंबली ने पास किया था, लेकिन उसके रूल्स नहीं बने थे। हमने पंजाब में आते ही हिंदू मैरिज एक्ट के रूल्स बनाए, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। अब इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो आपने ठीक पॉइंट आउट किया, बहुत सारी जायदादों पे, क्योंकि हमारी जो सिख धर्म की जो इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के पास लैंड है, दैट इज मोर देन 100,000 एकड़। 100,000 1 लाख से ऊपर है जो जमीन है, उसमें 1,22,000 कहते हैं कि ज़रई है, कुछ 24-25,000 कमर्शियल मीन कमर्शियल, लाहौर का मॉल रोड, कराची की प्राइम लोकेशन, इस्लामाबाद का G6, इस्लामाबाद का F6, ऐसी जगहों पे कमर्शियल एरिया। अब हुआ ये है कि जब ये इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड बना तो अपनी तरफ से तो उन्होंने कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली लोगों ने कब्जा किया। मैं अभी 5 दिन पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी चीफ मिनिस्टर का,
जिनकी एफर्ट से, जिनके पर्सनल इंटरेस्ट पे, और ख्वाजा आसिफ साहब का। सियालकोट के अंदर एक बहुत हिस्टोरिक गुरुद्वारा बाबरी बीर, वहाँ का जो सरोवर था, जो एक होली पॉन्ड था, उस पर कब्जा हुआ था। कब्जा करने वाला एक सियासी था, और वो सियासी अपने आप को चैंपियन कहते थे माइनॉरिटीज के, लेकिन काम अंदर से उनके ऐसे थे। 72 साल से वो कब्जा करके बैठा था, और वहाँ पे पता करता क्या था, वहाँ पे जानवरों का वो बाड़ा बना हुआ था। अब वो जब तस्वीर इंटरनेशनली जाती थी, बदनाम पाकिस्तान होता था। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता हम कब्जे छुड़वा रहे हैं। हुकूमत पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बड़ी क्लियर डायरेक्शन सारे डीसीज को दे दी है कि जहाँ पे भी किसी अकलियत की इबादत गाह पे, किसी अकलियत के कब्रिस्तान पे कब्जा हुआ है, वो डीसी को माफी नहीं है, वो डीसी छुड़वाए। बट एक मैं बात करके फिर इसको समेटूंगा। देखिए, जहाँ पे ये चैलेंजेस है, हमारी एक बहुत अच्छी एक रवायत भी है। हम अगर लोग मुझे अक्सर कहते हैं वेयर डू यू कंपेयर इंडिया एंड पाकिस्तान, जब आप राइट्स की बात करते हैं, तो आई ऑलवेज से कि देयर इज नो कंपैरिजन, बिकॉज इंडिया के अंदर प्रूवन स्टेट ओन डिस्क्रिमिनेशन परसिक्यूशन है। एग्जांपल इज गुजरात के दंगे, स्टेट ओन परसिक्यूशन, 1984 सिख जेनोसाइड, स्टेट ओन टेररिज्म, कश्मीर स्टेट ओन टेररिज्म, इसी तरीके से दलित के साथ स्टेट ओन डिस्क्रिमिनेशन। बट पाकिस्तान के अंदर द गुड थिंग इज कि हमारी स्टेट की पॉलिसी है कि हम ये कहते हैं कि हमने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देनी है। जिस तरह अभी खेल भाई ने भी कहा, हुकूमत कोई भी हो वो उस पॉलिसी को टोक करती है। हाँ, उसमें प्लस माइनस होता है। मेरा कायद क्योंकि बड़ा उनकी एक विजन है माइनॉरिटीज के बारे में, हमेशा कहते हैं मेरे नजदीक अकलियत और अक्सर की कोई तकसीम नहीं है। उसी कायद की बेटी पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, जो पंजाब के एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को फुल एम्पावर करके ऑटोनमस करके कहती है आप काम करें और मुझे इस वक्त माइनॉरिटी के जो उनको प्रोटेक्शन देना। ठीक, इसी तरीके से हमने अच्छा, मैं वापस आऊंगा, मैंने जीवा साहब की तरफ जाना, लेकिन ब्रेक लेनी है। जीवा साहब इजाजत दे दें, मैं आपकी तरफ आऊंगा। छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक है वो दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा जीवा साहब के यहाँ जो कम्युनिटी है उसके क्या प्रॉब्लम्स है? मैं अपने आप को ऑनर फील करता हूँ कि मेरा एक उस माइंडसेट से ताल्लुक है, उस पार्टी से ताल्लुक है जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज से चंद साल पहले ये कहा था कि मैं आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से या माइनॉरिटीज में से बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात। और आइन में और यही होनी चाहिए, और यही उनका प्रैक्टिकल आप देखें, जब होली, दिवाली या क्रिसमस हो तो उनको आप देखते हैं मुख्तलिफ मंदिरों में जाते हैं, मुख्तलिफ गुरुद्वारों में जाकर और चर्चेज में जाके रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और जब हमारी गवर्नमेंट बनी 2008 में, तो पाकिस्तान, आपने मिसाइल की बात की, तो उसके हवाले से कुछ हिस्टोरिकल जो है वो लेजिस्लेशन हुई। तो पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक बड़ा शिकवा होता था कि हमारे पास जॉब्स नहीं है। तो उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। तो उस वक्त पाकिस्तान की तमाम जो माइनॉरिटीज़ के लिए 5% कोटा जो है तमाम सरकारी और नीम सरकारी नौकरियों में मुख्तस करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। उस पर फैसले पे अमल हुआ ही नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। उसके बाद फिर पंजाब गवर्नमेंट ने फिर अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सिंध में फिर प्रोविंशियल लेवल पे अपने नोटिफिकेशन जारी हुए। ठीक। उसके बाद हमारा सेनेट में, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के लिए एक नो गो एरिया था। तो वहां उस वक्त फिर 4 जो नशिस्तें हैं सेनेटर्स की, मिनॉरिटीज के सेनेटर्स की, वो 4 सीटें मुख्तस की गई। बहुत अच्छी बात। और तीसरा जो हिस्टोरिकल काम हुआ वो ये हुआ कि 11 अगस्त जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 को जो उन्होंने पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से खिताब किया था, उसकी रोशनी में 11 अगस्त को माइनॉरिटीज डे जो है डिक्लेयर किया प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने। ठीक। और उसी दौर ही में ये जो आज हम रिलीजियस फेस्टिवल सरकारी लेवल पर मना रहे हैं, ये उसी दौर ही का नोटिफिकेशन है। और प्रेसिडेंट गवर्नमेंट जब बनी 2024 में, तो मैंने एक बिल पेश किया क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के हवाले से नेशनल असेंबली में, और वो हमने सबने मिलके काम किया, तमाम यूनानिमस तमाम पार्टियों ने उसको अप्रूव किया। और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने लास्ट ईयर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट पे साइन करके, क्योंकि उससे जो हम पहले हमारे भाइयों ने जिक्र किया फोर्स कन्वर्जन और फोर्स्ड मैरिजेस के हवाले से, उस पर लेजिस्लेशन की जरूरत थी, क्योंकि जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट था वो ब्रिटिश शरा का था, 1872 का था।
अकॉर्डिंगली जो लड़की की एज थी वो 13 साल थी और लड़के की 16 साल थी। तो अब इसके बाद फिर जो है वो 18 साल हो गई है। अभी जो प्रेजेंटली जो इश्यूज जिनका आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है, मैं और खेलदास भाई, मैंने एक बिल पेश किया है कि हम ये चाहते हैं कि नेशनल कमीशन जो माइनॉरिटीज है वो अप टू द लेवल ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो, उस पर हमने बिल पेश किया है, वो मिनिस्ट्री में है और अनकरीब विद अ कपल ऑफ मंथ्स उस पर लेजिस्लेशन होने जा रही है। और हम ये चाहते हैं कि उसकी एक आईनी, एक कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेटस हो और एक मकाम हो जिसके जो मेंबर्स हैं वो डिलीवर भी कर सकें। सरदार साहब ये फरमाइएगा कि जो मसले हैं उनको हल कैसे होगा? देखिए, हल तो कमिटमेंट है, पैशन, और ये जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, जब तक हम सब मिलकर इसका सोचेगा नहीं, मैं समझता हूँ इसका एक ही हल है। एक तो हम सबको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि पाकिस्तान जो आज अपने गुलदस्ता सजाया कि पाकिस्तान में बसने वाला हर पाकिस्तानी बराबर पाकिस्तानी है, वो सिंपल, उसके अंदर कोई शनाख्ती कार्ड एक है, पासपोर्ट एक है और उसकी लिविंग स्टैंडर्ड एक है। तो मसला जब ये कमिटमेंट हो गई कि इस परचम के साए तले हम एक है और हमारी पहचान वो है, तो बहुत सारे मसलों का हल आपको नजर आएगा। बट बहुत जरूरी है कि आप पॉलिटिकल स्लोगन्स की बजाय, खड़े होकर तकरीरें करने के बजाय, इस तरह पंजाब के अंदर वो डिलीवरी फोकस और हम डिलीवरेंस की तरफ जा रहे हैं, जब तक डिलीवरी पाकिस्तान में यही होना चाहिए। तो आप खेलदार साहब क्या करना चाहिए? देखिए, बात सिंपल सी है, मैं वही बात दोहराऊंगा कि जिस तरह गवर्नेंस हम बेहतर करते हैं उसी तरह देखें, आप किसी ज़माने आप शनाख्ती कार्ड बनाने जाते थे, वो आपके पास बड़ा लोगों को पटवारी को पकड़ो, फलाने को पकड़ो, फिर वो जाके मैनुअल था, फिर सर्टिफिकेट लो। आज आप जदीद दौर में नादरा के दफ्तर में जाते हैं, लाइन में खड़े, कोई किसी का बायोमेट्रिक होना है। तो इसी तरह हमें अपनी गवर्नेंस, हमारी कोशिश होगी हम गवर्नेंस ऐसी, जो पाकिस्तान के शहरी हैं, कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू, उनको जो बराबरी के हुकूक और उनके मसाइल उनके दहलीज पे हल हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जीवा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वक्त खत्म हो गया। मैं सिर्फ लास्ट सेंटेंस ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल सिस्टम को, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना होगा कि जो माइनॉरिटी राइट्स आर ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। जो सराइकी सूबे के लोग हैं दे हैव द इक्वल राइट्स, जो बलूचिस्तान के लोग हैं दे हैव द इक्वल राइट्स, और स्टेट को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। यही हम सबका वक्त खत्म हो गया। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खासा ये याद रखिएगा, दुनिया में कोई मजहब बुरा नहीं हो सकता, बुरा और अच्छा इंसान होता है। या इंसान अच्छा होगा या बुरा होगा, मजहब को इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।